नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। लेफ्टिनेंट जनरल हिज हाईनेस शेख नासर बिन हमद अल खलीफा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रॉयल गार्ड कमांडर ने बाहरीन में अमेरिकी दूतावास में सैन्य आदेश कर्नल क्रिस्टोफर फ्लोयर्स का स्वागत किया। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेख खालिद बिन अली अल खलीफा भी मौजूद थे। बाहरीन के हज मिशन के प्रमुख शेख अदनान बिन अब्दुल्ला अल कतान ने कई बाहरीन हज अभियानों का दौरा किया ताकि उनकी आवश्यकताओं का आकलन किया जा सके और उनकी भलाई सुनिश्चित की जा सके। डॉक्टर अली बिन मोहम्मद अल रोमाही ने अध्यक्षता में सूरा काउंसिल की विदेश मामले, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के महामहिम राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री महामहिम प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा को 2026-2027 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में बाहरीन साम्राज्य के चुनाव पर बधाई दी। आगे बढ़ने से पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में बाहरीन साम्राज्य के स्थायी मिशन 2026-2027 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सीट के लिए बाहरीन के चुनावी उपलक्ष्य एक समारोह आयोजित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में भेजे गए हैं। ये डेलीगेशन आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को दुनिया के सामने रख रहे हैं। कुल 7 डेलीगेशन भारत की तरफ से भेजे गए थे, जिनमें से 5 भारत लौट आए हैं, जबकि 2 अभी आने बाकी है। डेलीगेशन के 2 चेहरे इन दिनों में काफ़ी चर्चा में है। कांग्रेस नेता शशि थरूर और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पुष्टि की है कि विजय परेड भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे शुरू होगी। खिलाड़ी 4 बजे विधान सौधा में कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मिलेंगे। मंगलवार को आईपीएल 2025 के फाइनल में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल खिताब के लिए 18 साल का इंतजार खत्म किया। आरसीबी के खिताब विराट कोहली और आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने विजय परेड में मौजूद रहने की उम्मीद है, जिसमें बेंगलुरु में एक खाली बस परेड होगी। आगे बढ़ने से पहले हम लेते छोटा सा ब्रेक। This July and August, let your child shine with creativity, confidence and a whole lot of fun. iMac Cochin Kalabavan is back with Summer Class 2025, a perfect mix of learning and enjoyment. From cinematic dance, classical dance, vocal music, instrumental music, to art and craft, drawing and painting and martial arts, we have got something for every young talent. That's not all. We have lined up fun activities like field trips, movie time, yoga, games, thrilling competitions and much more to keep the excitement going. Worried about transport? We've got it covered.
And for the grand finale, every child's performances will be live streamed on BMC Global Live. And guess what? All this at an affordable fee so that every child gets a chance. Admissions are open now, and here's the best part. First 50 admissions get the registration fee for free. So hurry up, call the number shown on the screen now to give your child a summer full of joy, creativity and new friendships. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मौसम निदेशालय ने दिन के दौरान मौसम गर्म रहने तथा रात में सामान्यतः ठीक रहने तथा कुछ स्थानों पर रेत बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया है। हवा उत्तरी पश्चिमी दिशा में 18 से 23 नॉट, जो दिन में कभी कभी 25 से 30 नॉट तक पहुंचती है। चेतावनी बहुत तेज हवाओं के लिए है। समुद्र की स्थिति तट के अंदर 2 से 3 फीट और तट से 4 से 7 फीट दूर। तापमान अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 60%, न्यूनतम 10%। आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your skin. इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और BMC न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।